है कि उस लड़की में इतना दम है कि वो अपने पापा की भी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही है और अपने प्यार की भी। अपने आप ऑरा सेट हुआ, कॉस्मोस अपने आप डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स मेरे पास लाता गया। खूबसूरत सी हीरोइन आपके सामने बैठी हुई है निकृति चौहान। मैं तो सोचा भी नहीं था इतनी बड़ी हीरोइन के साथ काम करने का मौका मिलेगा। मुझे मतलब मेमोरेबल डे इसलिए था कि हम सैड सॉन्ग शूट कर रहे थे अब हमारी इस फिल्म का। नहीं वो नहीं बता रही थी एक्चुअली। 22 साल 23 साल का लड़का जब पहली बार खूबसूरत लड़की को बड़े तहजीब से देखता है और अपने मन में बहुत सारे लड्डू फोड़ता है और वो सोचता है कि बस अभी कॉफी के बाद तो मेरा मामला सेट हो जाएगा। वोकल टीवी का ध्येय जनता की समस्याओं को सामने लाना है। यदि आप अपने क्षेत्र के, जिले के या ब्लॉक की खबर हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। नमस्कार, वोकल टीवी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 24 नवंबर को छत्तीसगढ़ के सिनेमा जगत में एक फिल्म रिलीज होने वाली है, नोनी के अनहोनी, और उन्हीं की स्टार कास्ट आज हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो मैं आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी और आप सभी का स्वागत है वोकल टीवी में। हमारे साथ फिल्म में मेन लीड में है निकृति चौहान जी, जो कि छत्तीसगढ़ की सुपरस्टार है, और विशाल एवरग्रीन हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि पूरे मूवी में क्या रहने वाला है और भी सब कुछ। मैम, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि स्टोरी लाइन क्या रहने वाली है मूवी की? अगर जितना मन मतलब देखे है पोस्टर में तो 3 कैरेक्टर है जेमन ला मैं अपन हाथ ले से न चाहता हूँ, तो वो पूरा स्टोरी वहीं ले समझ आते कि एक नोनी है, मतलब बोलते हैं ना एक लड़की अपने हाथ से पूरी दुनिया को घुमा देती है, तो वैसे ही कुछ मेरी इस फिल्म की कहानी है। मैं हूँ उस फिल्म में नोनी, आरती चंद्राकर। और स्टोरी बहुत मतलब अभी तक के मैंने जितनी स्टोरीज की हैं वो नॉर्मली रही है कि मैं हाउसवाइफ का कैरेक्टर की हूँ या कॉलेज गर्ल का या नॉर्मल स्कूल गर्ल का, लेकिन ये जो कॉलेज गर्ल है वो इतनी बिंदास है कि जो दिल में आता है, दिमाग में आता है, वो सीधा बोलती है, सोचती नहीं है। और अपने परिवार को लेके चलना, अपने पिताजी का सम्मान लेके चलना, लेकिन अपने प्यार की भी इज्जत रखना। तो ये मतलब मल्टी टैलेंटेड एक गर्ल है, पावर मूवमेंट है, लेकिन ये है कि उस लड़की में इतना दम है कि वो अपने पापा की भी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही है और अपने प्यार की भी नहीं। और दोनों को किस तरीके से उसने हैंडल किया है वो इस मूवी में आप लोग जब देखने जाएंगे 24 नवंबर को तो कहीं ना कहीं आपको समझ आएगा। और एंडिंग जो है वो ऐसे मैं नहीं बोलूँगी बहुत मतलब एकदम उसमें सस्पेंस रखे हैं हम, लेकिन बहुत स्वीट एंड शार्प एंडिंग है। तो वो एंडिंग देखने के लिए नो डाउट दर्शक जो है वो गद्दी पकड़ के बैठे रहेंगे। विशाल जी, मैं चाहूंगी आप अपने कैरेक्टर के बारे में थोड़ा बताएं दर्शकों को। जय जवाहर, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू वोकल टीवी, थैंक यू फॉर हैविंग अस। और कैरेक्टर इसमें सेंटर कैरेक्टर है जिसका नाम है आकाश साहू, जो कि घूमता है इर्द गिर्द आरती चंद्राकर के, जो कि निकृति चौहान प्ले कर रही। टीनेज के बाद जब कॉलेज लाइफ में हम एंड करते हैं तो कई सारी चीज़ें ऐसे होती हैं जो अनएक्सपेक्टेड होती। पहली बात तो रेफरेंस बुक खत्म हो जाती है और 10-12 तक रहता है कि ये पढ़ेंगे तो इतना इसमें से आएगा। तो इसमें कॉलेज में लाइफ समझ नहीं आती क्योंकि उसमें पूरा लाइब्रेरी दे देते हैं और बोलते हैं भी इसको पूरा पढ़ो और एग्जाम इसमें से इसमें होगा। वैसे ही जब आप नए नए कॉलेज में एंटर करते हो ना तो आप बहुत सारी चीज़ें महसूस करते हो, काफ़ी चेंजेस भी आते हैं। तो एक 22 साल 23 साल का लड़का जब पहली बार खूबसूरत लड़की को बड़े तहजीब से देखता है और अपने मन में बहुत सारे लड्डू फोड़ता है और वो सोचता है कि बस अभी कॉफ़ी के बाद तो मेरा मामला सेट हो जाएगा। पर पता चलता है कि हफ्ते भर में ही उसने लड़की ने रिटर्न बैक किया है कि शादी का कुछ सोचे। तो उसके सपने थोड़ा जो वो कॉफ़ी तक था वो बात शादी तक पहुंच गई, तो वो थोड़ा हड़बड़ा जाता है। और उसके बाद जो इर्द गिर्द सर्कमटेंसेस क्रिएट होते हैं वो आप नोनी की अनहोनी में देखना ज़्यादा पसंद करेंगे, जो कि डे आफ्टर टुमारो फ्राइडे को रिलीज हो रही है। ये छत्तीसगढ़ी फिल्म है। और जो कैरेक्टर है आकाश साहू, वो है तो बहुत कॉन्फिडेंट, स्टूडियस भी है, बहुत इंटेलेक्चुअल लेवल हाई भी है उसका, बट व्हेन इट कम्स टू द गर्ल वाला थिंग तो वो थोड़ा सा बेचारा शेकी हो जाता है। वो कॉफ़ी पूछा है, वो उसको जानना चाहता है, पर लड़की डायरेक्ट बोल रही है कि अगर फेरे के बाद माला गले में पड़ जाए तो मैं सब कुछ शेयर कर दूंगी। तो वो थोड़ा बेचारा डरा हुआ है। तो ये चीज़ आपको देखने मिलेगी क्योंकि ईच एंड एवरी पर्सन आर गोइंग थ्रू दिस काइंड ऑफ सिनेरियो एंड दे वांटेड टू हैव अ सॉल्यूशन, बट वी स्टिल हैव अ सॉल्यूशन विद दिस फिल्म। तो जो एंड क्लाइमेक्स की बात ये कर रही थी, उसमें जितने भी चाहने वाले हैं
अपने सच अपनी पार्टनर से, या पार्टनर अपना सच अपने पार्टनर से नहीं बोल पा रहे हैं, तो आपको ये फिल्म देख के क्लियर हो जाएगी चीज़ें कि पीसफुली आप कैसे अप्रोच कर सकते हैं, हर सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकते हैं। अच्छा, तो विशाल जी, ये आपकी दूसरी मूवी है जहाँ तक मुझे जानकारी है, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? और एट द सेम टाइम मैम, आपने बहुत मूवी की है, और ये भी अभी लिरिसिस्ट जो है, मतलब जो राइटर है और जो डायरेक्टर है, वो नए हैं, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? और फॉर सेकंड मूवी देखा जाए तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? मैं दोनों से जानना चाहूंगी। मेरे को लगता है मेरी जो पहली फिल्म थी छत्तीसगढ़ में वो वैदेही थी। मेरी हिंदी फीचर फिल्म थी पहली चापेकर ब्रदर, जो Z5 ओरिजिनल में चल रही है। फिर मैंने एक सीरियल किया था मुंबई में, कोपा, जो रमेश सिप्पी साहब डायरेक्ट किए, जिसका लीड हीरो मैं 52 एपिसोड में यूट्यूब चैनल में भी अवेलेबल है। अभी मेरी 2 हिंदी फिल्में बलरामपुर टू बॉलीवुड आने वाली। छत्तीसगढ़ में मेरी पहली फिल्म थी वैदेही। टचवुड बहुत अच्छी फिल्म थी, बहुत अच्छा ब्लॉकबस्टर, मतलब मेरे को ओपनिंग बहुत अच्छा मिला। और अभी दूसरी फिल्म है नोनी के नोनी। एज ए एक्सपीरियंस अगर मैं आपको बताऊं कि फिल्म इंडस्ट्री में, छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि जब मैं बॉम्बे में था तो मुझे, अभी बोलते ना, एक क्लिक की जरूरत होती है। आप लाइफ टाइम काम करते हो, आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हो, और आपको एक क्लिक का रहता है कि हाँ आज वो क्लिक मिल गया और हम लाइट में आ गए। मैं बस उसी क्लिक की तरफ भाग रहा हूँ। मैं काम बहुत ज्यादा कर रहा हूँ, बहुत उम्दा तरीके से कर रहा हूँ, और हर बार कोशिश करता हूँ कि अपने जितने भी ऑडियंस हैं उनको बेहतर से बेहतर कैरेक्टराइजेशन दिखा पाऊँ, हर बार परफॉर्मेंस अलग लेवल पे हो, और ये मैं दिन रात कोशिश करता हूँ। वैदेही में मैंने ऑलमोस्ट एक्शन पैक फिल्म की थी। ये थोड़ी एक्शन ड्रामा कॉमेडी ट्रायो कॉम्बिनेशन आपको देखने मिलेगा। और ये बोलते हैं ना कि मतलब एक इंसान बोलता है कि आई वांटेड टू बी एन IAS ऑफिसर, तो मैं UPSC की तैयारी कर रहा हूँ। एक इंसान बोलता है कि मुझे यार वकील बनना है यार, तो वो वकील की तैयारी करता है। कोई MBBS पढ़ता है, कोई बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की तैयारी करता है। मेरी क्लास 3 से तैयारी स्टार्ट हो गई थी कि आई वांटेड टू बी अ स्टार कैरेक्टर एक्टर, स्टार और सुपरस्टार। तो आई हैव चूजन स्टार। तो मेरा स्वैग पे मैंने काम किया। फिर मैंने स्विमिंग, फाइटिंग, हर वो चीज जो एक स्टार को स्वैग देने के लिए चलती। एक्टर, मुझे लगता है एक्टर बनना बड़ा आसान है। अगर आप बहुत अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते हैं, तुगलक पढ़ते हैं, गिरीश कर्नाड साहब को पढ़ते हैं, तो आप बहुत अच्छे एक्टर बन सकते हैं। बट एक हीरो बनने के लिए आपको स्वैग चाहिए होता है, आपको एक रूटीन की जरूरत होती है, क्योंकि आप दिख रहे हो सामने। तो वो बॉडी लैंग्वेज को पकड़ने के लिए मेरा लाइफ बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया, ये लाइफ चूज करके आई वांटेड टू बी अ स्टार। और फिर मुझे कभी भी ना स्ट्रगल जैसा साउंड नहीं आया। जब मेरे को काम नहीं भी मिल रहा था ना, तो मेरे पास मिरर था और मैं था, और मैं बहुत बढ़िया बढ़िया डायलॉग बोला करता था मिरर के सामने। इतिहास इंसान से ज्यादा उसकी गाथा में रुचि रखता है, हैवानियत से। तो मैं खुद ही में खुश होते रहता था। मतलब मेरे को तीसरे आदमी की जरूरत ही नहीं थी कि कोई देखे और मेरी तारीफ करे। ये मुकाम इतना खूबसूरत होता चला गया कि अपने आप ऑरा सेट हुआ, कॉस्मोस अपने आप डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स मेरे पास लाता गया। खूबसूरत सी हीरोइन आपके सामने बैठी हुई है, निकृति चौहान। मैं तो सोचा भी नहीं था इतनी बड़ी हीरोइन के साथ काम करने का मौका मिलेगा। और बाखुदा आज हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो इन्होंने भी मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया। छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री में मैं नया था, और एक्टिंग इट्स नॉट अबाउट द बाउंड्री के आप छत्तीसगढ़ी फिल्म कर रहे हैं, आप रीजनल कर रहे हैं, आप नेशनल लेवल पे कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है ये एक तरीका है मैसेज कन्वे करने का, सोशलिज्म को, कि क्या आपके ऊपर बीत रही है, तो क्या उस सिनेरियो के साथ आप कैमरे के सामने फेस करके आप रिवील कर रहे हैं कि इन सिनेरियोज और सर्कमस्टेंसेस आप बाहर कैसे आएंगे। तो आई प्ले लॉट ऑफ कैरेक्टर्स, आई एंजॉय ईच एंड एवरी डे। आई डोंट फील लाइक आई एम अ स्ट्रगलर, आई फील लाइक आई एम अ किंग एंड आई विल सून बी अ बिग स्टार। ऐसा मैं सपने में देखता हूँ, और मैं उसको पूरी कोशिश कर रहा हूँ सच करने की। दैट्स इट, यही एक लाइफस्टाइल स्टोरी है। मेरी कहानी तो सब जानते हैं, बट आई एम डैम श्योर राइट नाउ ये पक्का एक दिन अब अभी स्टार बनेगा। तारीफ कोई करता नहीं। नहीं, नो डाउट। मतलब मुझे भी विशाल के साथ से इससे पहले मतलब एल्बम का हमको ऑफर आया था जो कैंसिल हो गया था, फिर सेकंड आया, और मूवी से पहले हमारा गाना भी लॉन्च हो गया। लेकिन मूवी करके बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा साथ में, और होना चाहिए। मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री में ऐसा है कि ना, जो कपल चलता है उन्हीं कपलों को लेते रहते हैं। बट राइट नाउ ये है कि अभी मेरे नेक्स्ट ईयर मतलब जनवरी से मेरी जितनी पिक्चरें रिलीज हो रही हैं अभी इससे नवंबर से, सब मेरी अलग अलग हीरोज के साथ है, अलग अलग हीरो हैं। तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन विशाल की बात करूं तो नो डाउट ऐसा पैशनेट पर्सन मैं देखी हूँ कि जो डांस, एक्शन, एक्टिंग सब चीज़ के लिए एकदम ऐसे चीनी उंगली में रेडी रहते हैं। बोलिए सर आई एम रेडी, बोलिए सर आई एम रेडी। तो ये मतलब ऐसा मैं बचपन में थी कि हाँ चाचू, आप चाचू बोलते थे कि ग्रिसलिन लगा, तो ग्रिसलिन लगा रही हूँ। 4 साल 5 साल की बच्ची की आंख में ग्रिसलिन लगना, तो मैं हाँ चाचू मैं करूँगी। तो वैसा जो डेडिकेशन मैं यहाँ देखी हूँ वो बहुत रेयर लोगों में देखने को मिलता है। फिर अचानक से सडन ऑफ लाइफ में प्रकट होते हैं एवरग्रीन विशाल।
और लिटरली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और रहा बात मेरी मूवी और ये सारी चीज़ें इस काम इंडस्ट्री में काम करने का, तो नो डाउट ऐसा नहीं है कि ऐसे ही चुटकी में सब मिल जाता है। मैं भी 4 साल की उम्र से काम करी और क्या बोलते 2015 से अभी तक के मतलब ऑलमोस्ट 7 इयर्स हो गए मुझे एज अ लीड हीरोइन काम करते। फिर बीच में मेरा अभी 1 साल गैप हुआ, चल हट कुनो देख ली के बाद अब 2023 में मैं एक साल के गैप के बाद आ रही हूँ नोनी की अनहोनी के साथ। और जैसे कि पिक्चर का नाम है नोनी की अनहोनी, तो मैं आप सबको बताना चाहूँगी मैं अपनी लाइफ में भी बहुत अनहोनियाँ करते रहती हूँ। तो मैं कहीं न कहीं आरती चंद्राकर और अनिकृति चौहान को अगर कहीं समझना है कि अनिकृति चौहान है कैसी, तो एक बारी जाके प्लीज़ फ़िल्म देखें 24 नवंबर को। तो मैम ये जो नोनी के अनहोनी जो टाइटल है, इसका आइडिया कहाँ से आया? मतलब कि ये आपने राइटर साहब ने पहले से टाइटल देकर रखा हुआ था इसके हिसाब से मूवी बनेगी, या फिर पहले उन्होंने कहानी डिसाइड किया और फिर टाइटल रखा? कैसा ये चलता है? इस पिक्चर के रिगार्डिंग तो ना सबसे ज़्यादा अगर कोई सिटिंग या बैठा है जो टॉपिक्स पे बात किया है, स्क्रिप्ट पे बात किया है, वो है हमारे हीरो, जिनको एक-एक चीज़ डिटेल में पता है। तो ये बताइए। बहुत बढ़िया, थैंक यू। थैंक यू। सो टाइटल आपको कैसा लगा? टाइटल अलग है ऐसा, हाँ मेरा मानना है ये कि टाइटल अलग है। नोनी के अनहोनी, ये अनहोनी तो हिंदी वर्ड है, नोनी हम छत्तीसगढ़ी फिल्म में बोलते हैं, छत्तीसगढ़ी में लड़की को नोनी बोलते हैं। और मेरे को लगता है रामायण महाभारत जितनी भी बड़ी बड़ी कथाएं हुई हैं वो फीमेल ओरिएंटेड थी, और वहां से कहानी शुरू हुई और फिर सारे पात्र अपने आप गढ़ते गए। तो इस फिल्म का आप समझ लो मैं अर्जुन हूँ और ये है तो नोनी के अनहोनी हमारे प्रोड्यूसर हैं होमन देशमुख सर। जॉली है यार, वो प्रोड्यूसर है नहीं, वो फ्रेंडली है बहुत। आप मिलोगे तो आप, आई विश वो यहाँ होते तो आप लोग उनको उनकी एनर्जी लेवल मैच कर पाते। तो वो किसी को फोर्स नहीं करते किसी भी चीज में। तो उनको ना पूरा स्टोरी जब डिस्कस हो गया ना, तो अब टाइटल रजिस्टर्ड की बात है। तो टाइटल रजिस्टर्ड में उन्होंने बोला यार ये लड़की क्या इर्द गिर्द घूम रही है, ये लड़की की वजह से ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। और नोनी के साथ हुई है नोनी, ऐसा लग रहा है, ऐसा निकल गया किसी के मुंह से। तो गौरव साहब बोलते अरे सर ये तो टाइटल अच्छा लग रहा है, नोनी क्या नोनी। तो ये इस तरीके का था, एक्चुअल में था ये सीरियसली। आप जब फिल्म देखोगे ना, मैं ये नहीं देखो मेरी फिल्म है या इनकी फिल्म है इसलिए वैसे मैं ये इसको फोर्स नहीं कर रहा हूँ। हर जगह प्रकृति परिवर्तन करती है, और जब परिवर्तन होता है ना तो मुझे लगता है एक्सेप्टेंस बढ़ना चाहिए। जैसे मुझे लगता है सिर्फ छत्तीसगढ़ी पब्लिक नहीं, अर्बन पब्लिक को भी चढ़ बढ़ के फिल्में देखनी चाहिए। देखिए आप लोग क्रिटिक्स करिए, जो भी जनता यहाँ देख रही, मैं चाहता हूँ आप लोग क्रिटिक्स करें, अच्छा या बुरा दोनों, बट आप लोग नहीं देखेंगे ना तो पता ही नहीं चलेगा किस लेवल पे मेहनत हो रही है इंडस्ट्री में भी। तो नोनी की अनहोनी इज अ न्यू टाइटल, जो कि स्टोरी मैंने आपको बताई, और ये वही कहानी है कि जो माता बहन जो भी होती है वो 1000 टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटीज घिरी होती है, और वो 360 चीजों को फेस करते हुए भी बहुत काम डाउन रहती है। और हम लोग को थोड़ा सा भी धक्का लगता है ना तो पापा यार जिंदगी एकदम बर्बाद हो गया, पापा क्या बताऊं, एकदम मेरे को कैसा लग रहा है, मैं नहीं। तो माँ आती है ऐसे हाथ रखती है, बेटा सब ठीक हो जाएगा। तो ये जो पेशेंस है ना, जैसे गर्लफ्रेंड बोलती है यार चिल कर, करते हैं कुछ। तो अब ये वही मामला है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। नोनी के अनहोनी में यही अपने फादर साहब को भी, यही अपने लवर को भी, यही अपने फ्रेंड्स को भी काम डाउन कर रही है और एक इक्विलिब्रियम बनाने की कोशिश कर रही है, एक बैलेंस जो ना कम ना कोई चीज ज्यादा, वैसा। तो ये ऑल अबाउट नोनी के अनहोनी। और मैं चाहूंगी आप कुछ मेमोरेबल मोमेंट्स बताइए। मतलब आपने तो बहुत सारी फिल्म की है और हर फिल्म से जुड़ा हुआ एक मोमेंट रहता होगा कि जब भी आप उस फिल्म को याद करते होंगे तो आपको वो मोमेंट याद आ जाता होगा। तो इस मूवी के साथ ऐसा कौन सा मोमेंट था जो आपके लिए मेमोरेबल रहा है? इस मूवी के साथ मेरा ऐसा वाओ नाइस क्वेश्चन बाय द वे, थैंक यू। ये बहुत हसीन है। नहीं मुझे मतलब मेमोरेबल डे इसलिए था कि हम सेट सॉन्ग शूट कर रहे थे अब हमारी इस फिल्म का। नहीं वो नहीं बता रही थी ऐसा नहीं। बहुत डरते हैं यार हमारे हीरो। एक मतलब मंदिर में शूट चल रहा था और वहाँ पे हमारा सीन था कि मतलब मैं साड़ी सलवार मतलब सिंदूर इंदूर भरी हूँ, मतलब सुहागन टाइप दिख रही थी। तो शूटिंग चालू होने से पहले मैं बोली कि यार मैं नहाई वहाँ क्या एकदम आई हूँ। मैं बोली मम्मी बाहर पता नहीं घुमाएंगे, इससे पहले मैं दर्शन करके आ जाती हूँ। तो मैं दर्शन करने गई, आई और दर्शन करके फिर वहाँ पे पीछे देवी का मंदिर था। तो ऐसे दर्शन करके ऐसे उठी हूँ, हाथ जोड़ी हूँ, उतने में एक आंटी आई और वो पूरा 16 श्रृंगार का सामान होता है ना, वो सोची कि मैं न्यूली मैरिड हूँ और मैं एकदम ऐसा पल्ला लेके ऐसे सिर पड़ के मैं ऐसे उठी।
तो बोलती है लो बेटा प्रसाद। तो मैं बोली आंटी मैं शादीशुदा नहीं हूँ, मैं शूटिंग के लिए आई हूँ। बोलती है अब चलो देवी के मंदिर में, वो मना नहीं करते। फिर मैंने ऐसे हाथ में लिया, देखी तो उसमें चूड़ी बिंदी सुहाग का सारा सामान। और फिर कट टू जब मैं आई तो मेरा इनका टेक लगा, और ये मतलब मेरे को देख रहे हो, मैं इनको मीठा में लड्डू खिला रही हूँ। तो कहीं ना कहीं वो बहुत, और वो नो डाउट वो गाने में भी इतना प्यारा लग रहा है, तो वो मेरे लिए अच्छा टाइम और था। गाना बहुत माइंड ब्लोइंग और सॉन्ग बहुत अच्छा सैड सॉन्ग, बहुत अच्छा। बहुत प्यारा सॉन्ग है। उसको रिलीज नहीं किया है ना अच्छा मूवी तो के और बाद। आफ्टर रिलीजिंग वो सॉन्ग रिलीज हो गया, मतलब मूवी के ओके। बाद। हाँ। और कौन आपको क्या लगता है कि ये जो मूवी है जैसा आप बता रहे हैं, तो कौन सा एज ग्रुप सबसे ज्यादा इससे मतलब प्रभावित होने वाला है? ये लाइक जो कॉलेज ग्रुप है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि जैसे विलेजेस एरिया में भी है, हमारी पब्लिक है नो डाउट, वहीं से गाँव से ही है। लेकिन क्या हमको अर्बन पब्लिक को भी अब राइट नाउ हम चाहते हैं कि छॉलीवुड भी उस लेवल पे जाए कि बाहर, नो डाउट हमारा छत्तीसगढ़ का एक गाना, 2 गाना, 3 गाना हिट हुआ है और वो बाहर में उसके बारे में ज़िक्र हुआ है। लेकिन एक ऐसी फ़िल्म नहीं है जिसके बारे में सिर्फ़ बुलंदी मेज़ है जो नेशनल लेवल पे अवार्ड जीत के आई है। लेकिन हम चाहते हैं कि जो हमारी कमर्शियल फ़िल्म भी है, वो भी थोड़ा बाहर जाएँ, जिसके बारे में पब्लिक बात करे, छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री को जाने पहचाने। तो इसलिए थोड़ा ट्रेंड चेंज करके हमने एक रोड ट्रिप बेस्ड मूवी रखी है जिसमें फुल कॉमेडी है। हाँ, पहली है। अच्छा कितना समय लगा मूवी को पूरा फिल्म कंप्लीट करने में? ज़्यादा घूमा ही फिर बताएँगे। 18 से 20 दिन में हम लोगों ने कंप्लीट की थी फिल्म विद ड्रामा, और 3-4 दिन एक्स्ट्रा लगे वो गाने के लिए थे। वो सॉन्ग्स। ड्रामा में हमको 18 से 20 दिन लग गया था। अच्छा और कौन से ऐसे जगह थे मेन जहाँ पे पूरी शूटिंग हुई है? ये जितने भी मतलब प्राइम लोकेशन है ना, जैसे कांकेर चले जाएंगे आप, बस्तर साइड चले जाएंगे, इधर रायपुर, भिलाई, दुर्ग, कवर्धा, कोरबा, पूरा मतलब हर एक तरीके का बेल्ट, कसडोल असडोल हर जगह कवर किया है, ताकि लोग उस वो एक होता है ना क्लिक छत्तीसगढ़ का कि मैं यहाँ पे था, ऐसा रिलेवेंट चीजें वो सब देख पाए। तो बहुत जितनी भी खूबसूरत जगह है छत्तीसगढ़ की, हमने वो सारी कवर की है इस फिल्म में, क्योंकि बिकॉज इट्स अ रोड ट्रिप बेस्ड फिल्म फर्स्ट छत्तीसगढ़ की, तो वो दिखाना बहुत जरूरी था। जैसे रायपुर में बहुत प्राइम लोकेशन है, मरीन ड्राइव बोलते हैं, मुंबई में मरीन ड्राइव और एक रायपुर में, तो वो जगह को कवर किया गाने के थ्रू। तो एक पोर्ट्रे किया ताकि आम पब्लिक भी जब थिएटर में जाके बैठे ना, तो वो रिलेट कर पाएंगे, यार यहाँ पे मैं था, यहाँ पे मैं थी। तो ऐसा कॉन्सेप्ट के थ्रू डायरेक्टर साहब जो गौरव रत्नाकर साहब डायरेक्टर है, उन्होंने ये डिजाइन किया। चलिए तो बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक, मूवी रिलीज होने वाली है और हम उम्मीद करते हैं कि इस मूवी को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। और आप भी ज़रूर जाइए, छत्तीसगढ़ में है तो बिल्कुल जाइए, क्योंकि कुछ अलग मूवी आने वाली है, टाइटल ही बहुत यूनिक है। तो जल्दी मिलते हैं आपसे।